क्या माहौल है इस बार भारतीय जनता पार्टी का? और सबसे पहले प्रत्याशी जो प्रदीप बत्रा जी है भारतीय जनता पार्टी से, उनके बारे में भी कुछ बताइए, उनकी राशि कैसी चल रही है, सब कुछ बताइए। आपने भारतीय जनता पार्टी में तो बता दिया मोदी मैजिक है, अब विपक्ष की ओर सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस आती है इस समय रुड़की में, तो फिर रुड़की के क्या हाल है? और यशपाल राणा जी की अगर राशि की बात करें तो उनकी राशि कैसी चल रही है इस बार? जीत के आसार है या फिर? तो भारतीय जनता पार्टी ये कदापि नहीं चाहेगी कि नितिन शर्मा जी उतरे मैदान में, लेकिन नितिन शर्मा जी अपने संकल्प के साथ या जो भी उनका मोटिव उसको लेकर के उतरे हैं। तो मैं समझता हूँ यदि उन्होंने मेहनत की, अभी तो 5-6 दिन हैं, और तो निश्चित रूप से वह करेंगे अपने लिए जो भी कुछ उनका हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में, आपके साथ शिवम वालिया। देखिए, आज से पूरा एक हफ्ता बचा है। आज 7 तारीख है और एक हफ्ते बाद उत्तराखंड की 70 सीटों पे चुनाव होना है। राज्य में और रुड़की विधानसभा में किसकी सरकार बनने वाली है, इस बारे में खास बातचीत करेंगे पंडित रजनी शास्त्री जी के साथ, जो कि अपने ज्योतिषी आकलन से बताएंगे कि इस बार क्या मोड़ आएगा नया रुड़की विधानसभा में और उत्तराखंड की 70 सीटों पे किसकी सरकार बनने वाली है। देखिए, सबसे पहला सवाल, जब मैंने आपसे पिछली बार साक्षात्कार किया था उस समय प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे, लेकिन अब प्रत्याशी भी है और एक हफ्ता भी नहीं बचा है चुनाव होने में, तो इस बार किसकी सरकार बननी है? पहले तो बात करते हैं रुड़की विधानसभा पे, फिर राज्य पर भी जाएंगे। धन्यवाद शिवम जी। और जैसे मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी बताया था, मुझे लगता है इस विषय में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि संभावित जो प्रत्याशी थे उन्हीं लोगों को लगभग टिकट हुआ है, और सभी को हम जीत की शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि हम लोग धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए, सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं सफलता प्राप्त करें, हमारी ओर से सभी को शुभकामनाएं हैं। चलिए, आज डिस्कशन होगा पहले सबसे पहले एक एक पार्टी पे। शुरुआत करते हैं सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से। क्या माहौल है इस बार भारतीय जनता पार्टी का? और सबसे पहले प्रत्याशी जो प्रदीप बत्रा जी है भारतीय जनता पार्टी से, उनके बारे में भी कुछ बताइए, उनकी राशि कैसी चल रही है, सब कुछ बताइए। जी देखिए, ऐसा है, 2014 के बाद भारत का जो परिदृश्य है, लोगों की सोचने और समझने की जो शक्ति है वो बिल्कुल अलग दिशा में गई है। तो अब आज अगर हम भाजपा पार्टी की बात करते हैं तो लोग सीधा ये देखते हैं कि इस पार्टी का जो प्रतिनिधित्व है वो किसके हाथों में है, और माननीय मोदी जी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और कार्य कर रहे हैं। तो अब हर जगह जाकर के मोदी जी तो नहीं बैठ सकते हैं कि हर सीट पर जाकर के वो चाहे सांसद का हो चाहे विधायक का हो, सबको संभालना, सबसे ये उम्मीद करना कि सब ईमानदार हो जाएं, सब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएं, सब मोदी बन जाएं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन प्रयास हो रहा है और प्रयास अच्छा हो, और बहुत से प्रत्याशियों के टिकट भी बदले हैं उसी श्रृंखला में। और देखिए, जब आप लोग सोशल होते हैं तो सभी लोगों की आकांक्षाओं को, सभी लोगों की महत्वाकांक्षाओं को, सभी लोगों की पूर्ति कर पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन अच्छा प्रयास हो रहा है। जो हमारे देश के तमाम ऐसे मुद्दे थे राष्ट्रीय स्तर पर, उनका निराकरण माननीय मोदी जी ने किया है। और आज अगर मैं भी गढ़वाल यात्रा पे था तो एक गांव में मैं गया, तो हमारे कुछ भक्त लोग हैं, तो वहाँ पर गया, तो वहाँ पर जब चर्चा चल रही थी तो लोगों में बीजेपी के प्रति इतना जुनून था कि मुझे कुछ सज्जन लोगों ने कहा कि बिल्कुल भी यहाँ बीजेपी की तो कोई बात करिए ही मत, बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ बिल्कुल झगड़ा हो जाएगा। तो बीजेपी की बिल्कुल भी बुराई वहाँ सुनना नहीं चाहते हैं। तो आज देश के जो हालात हैं, भाजपा के प्रति कहीं ना कहीं लोगों के मन में है, मोदी जी के प्रति है, और छोटे स्थानीय मुद्दे जो हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो लोग रहे हैं सिटिंग पर, उन लोगों से कहीं ना कहीं लोगों का विरोध रहा है, और विरोध होता भी है। जब आप सत्ता में बैठे होते हो तो कहीं ना कहीं भूल चूक हमसे हो जाती है। देखिए, 2017 में जो मोदी मैजिक चला था, आप बात कर रहे हैं मोदी जी का नेतृत्व, वो अभी भी है 2022 में? बिल्कुल, मोदी जी का तो मैजिक है, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी जी देश सेवा कर रहे हैं और विरोधी भी उनका गुणगान करते हैं, और मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित रूप से
मोदी जी को देख करके लोग भाजपा पार्टी को समर्थन करते हैं। और प्रदीप बत्रा जी को देखकर? नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि जब आप सीट पर होते हो तो सभी को खुश रख पाना संभव नहीं हो पाता, और कहीं वो खुश नहीं रख पाए। न कहीं आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जनता ही भली भांति जानती है कि कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या स्थानीय और भी जो मुद्दे हैं, चाहे वो कहीं पुलिया का हो, कहीं सड़क का हो, तो स्थानीय मुद्दे हैं और मुद्दे रोज़ रहते हैं, और स्थानीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो उनका रहता ही है। तो ये तो जो लोग रहते हैं उनको सोचना चाहिए। चलिए, आज प्रत्याशियों की राशि पे भी बात होनी है, तो सबसे पहले प्रदीप बत्रा जी की राशि इस समय कैसी चल रही है? नहीं, राशि तो ठीक है। देखिए, राशि में ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग हमारे चित परिचित हैं, सभी लोग हमें मानने जानने वाले लोग हैं और सब लोग आस्थावान हैं। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है, चाहे वो राणा जी हों, चाहे बत्रा जी हों, चाहे नितिन शर्मा जी हों, तो वो सभी लोग हमारे से भी भली भांति परिचित हैं, आशीष भी लेते हैं, प्रणाम भी करते हैं, और सभी लोगों को हम आशीर्वाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी में तो बता दिया मोदी मैजिक है, अब विपक्ष की ओर सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस आती है इस समय रुड़की में, तो फिर रुड़की के क्या हाल है? और यशपाल राणा जी की अगर राशि की बात करें तो उनकी राशि कैसी चल रही है? इस बार जीत के आसार है या फिर दोबारा कमल खिलेगा? देखिए, जहाँ तक ज्योतिषीय विश्लेषण की बात करेंगे तो मेरा आकलन ये कहता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त में रहने वाली है। ये मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि सचिव वेद गुरु ये तीनों जो बोले प्रयास, राज धर्म तन तीन करे होई बेगई नाश। सचिव को, मंत्री को, डॉक्टर को, वेद को और गुरु, इन तीनों को हमेशा सच्चाई का ही बखान करना चाहिए, क्योंकि सत्य असत्य को जो विवेचन करे वही संत होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाजपा की बढ़त तो है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में कहीं ना कहीं थोड़ी बिखराव की स्थिति प्रदेश स्तर से लेकर के वो चली रही है। तो आकलन भी इन दोनों की पार्टियों का लगभग समांतर ही रहने वाला है, लेकिन संभवतः इसमें बीजेपी बढ़त की ओर जा रही है ज्योतिषीय आकलन के अनुसार। लेकिन यशपाल राणा जी की जो राशि है, प्रदीप बत्रा जी की तो आपने बता दी, यशपाल राणा जी की कैसे चल रही है? नहीं, देखिए, मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं संभवतः बीजेपी बढ़त की ओर ज्योतिषीय आकलन के अनुसार है, और इसमें कोई संशय मेरे आकलन से नहीं है। अच्छा, वो किन मुद्दों पे, जो आपने कहा बढ़त हो रही है बीजेपी की, वो किन मुद्दों पे हो रही है? देखिए, मुद्दे की बात तो जनता उठाती है और जनता उठा भी रही है अपने स्तर पर के। लोग चाहे वो प्रशंसा कर रहे हो या विरोध कर रहे हो अपने स्तर पे, तो जनता ही जवाब देती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है और जनता ही आशीर्वाद देती है, और जिसको जनता आशीर्वाद देगी वही आगे बढ़ेगा। चलिए, अब एक और पार्टी की बात, पार्टी तो नहीं कहेंगे क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए थे नितिन शर्मा जी, हेलीकॉप्टर उनका चुनाव चिन्ह है। अब वो हेलीकॉप्टर जो उसकी ऊंचाई है वो तय कर पाएगा या नहीं? नहीं, नितिन शर्मा भी हमारे बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और सहज सरल व्यवहार कुशल भी हैं, और आप निरंतर आप अपने समाज के लिए, धर्म के लिए आप अग्रणी रहे हैं, और उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है। लेकिन यह है कि वो जितना परिश्रम करेंगे तो लाभ होगा उनको। परिश्रम पे लाभ होगा। मैंने अभी बोला कि सचिव को, वेद को और गुरु को किसी भी लालचवश किसी की झूठी प्रशंसा या बुराई नहीं करनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ मेहनत करेंगे तो उन्हें भी भगवान कहीं ना कहीं जो भी हो सफलता देगा। देखिए, वो हिंदूवादी होने का दावा करते हैं, जो हिंदूवादी वोटर्स है वो उनको क्यों वोट देंगे? वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं वोट देंगे? नहीं, निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि बात करेंगे, हम देखेंगे जहाँ तक पार्टी का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी ये कदापि नहीं चाहेगी कि नितिन शर्मा जी उतरे मैदान में, लेकिन नितिन शर्मा जी अपने संकल्प के साथ या जो भी उनका मोटिव उसको लेकर के उतरे हैं। तो मैं समझता हूँ यदि उन्होंने मेहनत की, अभी तो 5-6 दिन हैं, और तो निश्चित रूप से वह करेंगे अपने लिए जो भी कुछ उनका हो सकता है। अच्छा, देखिए, दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड का विकास चाहती है आम आदमी पार्टी, वो भी जीत के दावे कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश से आई समाजवादी पार्टी, वो भी जीत के दावे कर रही है। इन दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी से नरेश अग्रवाल जी है, वहीं पे समाजवादी पार्टी से राजा त्यागी है, तो इनके क्या हाल है? ये भी देखिए डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच है और जीत के दावे भी कर रहे हैं।
देखिए, नरेश प्रिंस जी भी हमारे पुराने भक्त हैं, अच्छे व्यक्तित्व हैं। राजा त्यागी भी युवा सोच के और अच्छा वो सोच रखते हैं और उनकी जो सोच है निश्चित रूप से उनको उज्जवल भविष्य बनाएगी उनकी ये सोच। लेकिन मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी को और समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि इनको सीट कोई भी प्राप्त होगी। देखिए, कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो गया रुड़की विधानसभा में कि एक महाभारत हो गई है? महाभारत क्यों? महाभारत में एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। इस बार वहीं पे विपक्ष आरोप लगाती है सत्ता पे वो भ्रष्टाचारी है, वहीं पे वो आरोप लगाते हैं वो दबंग है। तो एक दूसरे पे प्रत्यारोप आरोप का दौर चल रहा है। कौरव और पांडव वाली स्थिति एक महाभारत नहीं बन गई है? देखिए, नहीं है, जो वो स्थिति अलग थी। वहाँ स्थितियाँ जब ये हुआ वो एक धर्म युद्ध था और धर्म युद्ध के लिए यहाँ पर भी तो एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो पार्टी धर्म की राजनीति करती है, वो पार्टी धर्म की राजनीति करती है। नहीं, देखिए, जब तक आदमी किसी कार्य में है, जब आप क्षेत्र में उतरे हो तो अपने लिए आप निश्चित रूप से प्रयत्न अच्छा ही करोगे और करना चाहिए और मेहनत परिश्रम करना चाहिए। लेकिन जब आप राजनीति में रहते हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं जीवन में। अब कौन सच है कौन झूठ है वो तो जनता ही तय करेगी। लेकिन कौरव पांडव या कोई भी धर्म को लाना मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए, स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ देश और राष्ट्र की भी बातें होनी चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम क्या है कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ की सड़कें कैसी, वहाँ की शिक्षा कैसी है, वहाँ की चिकित्सा कैसी है, वहाँ पर कोई आदमी परेशान तो नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। ये सारे स्थानीय मुद्दे भी निश्चित रूप से हावी रहते हैं। चूँकि ये विधायकी का चुनाव है तो इसमें स्थानीय मुद्दे भी प्रमुखता से रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति इनका हल निकालेगा, विकास की बात करेगा, उसकी जीत संभवतः उसी की जीत होगी। अच्छा, चलिए अब संत समाज की ओर आ जाते हैं, क्योंकि अब प्रत्याशी भी आप लोगों के सामने है। तो संत समाज किसके साथ है? संत समाज अभी असमंजस में है संत समाज अभी असमंजस में। मैंने बताया हमारा छोटा नगर है और इस नगर में सभी लोग अपने चित परिचित हैं, सभी लोग अपने हैं, सभी लोगों का अपनापन है, प्यार सभी संत समाज के साथ है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के प्रति वो नहीं है, सबके प्रति प्रेम है। और उसमें कोई भी प्रत्याशियों, मैंने भी आपको नाम बताए हैं तो सब कोई अलग तो हमसे है नहीं, लेकिन संत समाज असमंजस में अभी। और किसको चुनेगा? लगभग एक दिमाग में कुछ चल रहा हो ऐसा? अभी मंत्रणा चल रही है, बातचीत हो रही है, तो देखते हैं कैसे सभी लोगों का विचार बनता है तो उसी के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात की तो संत समाज उसी ओर तो नहीं जा रहा? नहीं, अभी मैंने बताया ना, मैं बिल्कुल आपसे सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग स्वयं असमंजस में हैं और देखेंगे अभी कैसा क्या होता है, कैसे निर्णय होता है, तो अभी समय है। अच्छा, देखिए, एक बात देखी गई है ना, भारतीय जनता पार्टी को जब संत रुझाने हो तो वो तमाम कार्य उनके लिए करते हैं। काशी विश्वनाथ हो या फिर राम राज्य की घोषणा हो, तो क्या कहा जाता है, जनता भी कहती है, विपक्ष के दल भी कहते हैं, बड़े बड़े जो शीर्ष नेता है, कि भारतीय जनता पार्टी संत समाज को, वही धर्म की राजनीति करती है और उन्हें साधने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताऊं, धर्म के बिना किसी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता है। ये तो सब कहने की बातें हैं। अगर भारत देश के अंदर काशी की जहाँ महत्ता अपने आप में, जब हम अब भी विवाह संस्कार के लिए जाते हैं तो विवाह संस्कार में उससे पूर्व जनेऊ कर्म होता है। उस समय जो वर है उसके द्वारा एक कार्य होता है जो भिक्षा मांगता है सबसे, और भिक्षा मांगता है सबसे, हिंदू संस्कृति है। और जब उसका नामकरण होता है तो उसको कहा जाता है कि भाई ये विद्या लेकर के काशी जा रहे हैं। तो काशी हमारी जो है हिंदू का एक आस्था का केंद्र है और अयोध्या भी हमारे आस्था का केंद्र है। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं कि उसको संतों को ही लाभ होगा, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए, भगवान राम सबके हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस में रहने वाले हों, चाहे वो भाजपा में रहने वाले लोग हैं। ऐसे किसी पार्टी विशेष के भगवान नहीं, भगवान सबके हैं, सबका अधिकार है उन पर। भगवान तो सबके है, लेकिन साधने की कोशिश जो विपक्ष आरोप लगाता है वो करती है या नहीं बीजेपी? नहीं, यदि आरोप इस तरह के विपक्ष लगाते हैं तो बेबुनियाद है। भारत देश के अंदर काशी की महत्ता है, चाहे वो मथुरा की बात की जाए, चाहे अयोध्या की बात की जाए, चाहे हमारी हरिद्वार की बात की जाए, ये हमारे प्राण हैं। ये चाहे हमारे चारों धाम हैं,
इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तो धर्म के लिए अग्रणी आना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। किसके साथ है संत समाज? देखिए अभी भी साफ नहीं किया आपने। संत समाज भी अपना निर्णय लेगा बड़ा सोच समझ करके, और बिल्कुल निर्णय लेगा सोच समझ करके, और प्रयास ये रहेगा कि भाई अच्छे प्रत्याशी को हम लोग समर्थन करें। तो चलिए अब राज्य की ओर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राज्य में किसकी सरकार बनेगी? राज्य में भी हमारा ज्योतिष आकलन तो यही कहता है कि कहीं ना कहीं भाजपा बढ़त बनाई हुई है, और भाजपा बढ़त बना के रखेगी। कहीं ना कहीं जो हमारे साथ पंडित जी मौजूद है इस समय, वो ये बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है संत समाज, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से ऐसा नहीं है, ये विषय अलग है। जहाँ तक आपने ज्योतिषीय आकलन की बात की, ये मेरे अपना व्यक्तिगत कोई राय नहीं है। मैं ज्योतिष का ज्ञाता हूँ, और ये मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है, मेरी रोजी रोटी भी है। तो जहाँ तक आपने ज्योतिषीय आकलन की बात की, तो ज्योतिषीय आकलन में मैंने आपको बताया, और जहाँ तक आपने मेरी व्यक्तिगत राय ली, वो बात भी मैंने आपको बताई। लेकिन इस चीज़ से यह मतलब कतई नहीं है कि हम लोग सब भाजपा के साथ हैं, ऐसा भी नहीं माना जा सकता है। ये ज्योतिषीय आकलन है, और बाकी मैंने अभी बताया आपको कि समर्थन के लिए मंत्रणा चल रही है सभी लोगों से। तो जैसे होता है तो फिर हम लोग सब लोग डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए। क्या संदेश दोगे आप जनता को, क्योंकि ज्योतिषी आकलन बहुत मायने रखता है और एक हफ्ते बाद चुनाव है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों पे मुझे लगा कि हम लोग जैसे धर्म में हैं तो हम लोग सबके हैं, और सब लोग हमारे हैं, तो हम लोग तो सबको ही आशीष देते हैं। तो ये विचार कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छे अपने मताधिकार का आप लोग ज़रूर प्रयोग करें, मतदान अवश्य करें। एक लोकतंत्र का महापर्व है, इससे आप अपने सरकार को चुनते हैं, आप अपने आसपास कैसे माहौल चाहते हैं, तो वो माहौल को आप क्रिएट करते हैं, आप बनाते हैं। तो आप अच्छे प्रत्याशी को, जो भी आपको लगता है, आप अपने विचारधारा के लिए स्वतंत्र हैं, और अच्छे प्रत्याशी को आप मतदान करें, और मतदान अवश्य करें, मतदान को छोड़ें नहीं। मेरा यही सब लोगों को संदेश है। देखिए, ये थे पंडित रजनी शास्त्री जी, जिनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी इनके ज्योतिषी आकलन द्वारा बढ़त बनाएगी। लेकिन ये तो 10 मार्च का समय ही बताएगा क्या होने वाला है। लेकिन एक बात इन्होंने ये भी कही, संत समाज किसके साथ है ये अभी साफ नहीं है। ये तो 14 फरवरी का दिन ही बताएगा कि संत समाज ईवीएम में किसके वोट बंद करेगा। अब देखना तो 10 मार्च को होगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।